प्रश्न 5, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है, यानी कि शेषफल क्या आता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है और ये कहा है 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग, यानी कोई भी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं। तो 3 से बड़ी 5, 7, फिर है 11, 13, 17 ... तो पहले हम 5 को चेक करते हैं। ये कहा है कि संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए, यानी कि इनके वर्ग को 6 से भाग देना है। तो 5 का हम वर्ग कर देंगे और फिर 6 से इसमें भाग कर देंगे, यानी कि डिवाइड। तो 5 पंजे 25 होता है, इसका स्क्वायर बटे में 6, तो 6 चौक 24, 4 बार में कटेगा, एक शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 1। इसी प्रकार 7 का वर्ग करेंगे और बटे 6, तो 7 सत्ते होता है 49 बटे 6, तो 6 अट्ठे 48, 8 बार में कट जाएगा, एक शेषफल बचेगा। यहाँ भी एक शेषफल बच रहा है। इसी प्रकार हम 11 को चेक करेंगे। 11 का वर्ग बटे 6, चूँकि भाग भी देना है, तो 11 का वर्ग होता है 121 बटे 6। 6 से इसमें जब हम भाग करेंगे 121 भागे 6, तो 6 दूनी 12, और यहाँ पे 0 0 उतार लेंगे, 1 यहाँ दे देंगे 0, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया? 1। तो यहाँ भी एक शेषफल आ रहा है। इसी प्रकार जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्ग करके हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन ए 1 यही सही है। ऑप्शन ए शेषफल 1 आएगा, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6, n स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाजित है। ये कह रहा है इससे विभाजित है। यदि n एक संख्या है तो n क्या है? NCERT एग्जाम्पलर में यह प्रश्न है। ऑप्शन ए विषम संख्या है, बी सम संख्या है, सी प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 और कंडीशन दिया है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? n के स्थान पे पहले हम संख्याओं को रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ... इन्हें बारी बारी से हम चेक करेंगे। तो पहले रखते हैं n बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसके आगे n स्क्वायर माइनस 1 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बटे 8, इसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 बटे में 8, 0 बटे 8 बराबर 0। इसी प्रकार हम 2 रखेंगे। हम क्या करेंगे? रखेंगे अब की बार 2, n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो जब यहाँ पे n हम 2 रखेंगे इस पर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 8, तो 2 दूना 4 माइनस 1 बटे 8, यानी कि 3 बटे 8, जो कि डिवाइड नहीं है। ये तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि भाई 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, बट ये डिवाइड नहीं है, ठीक है। अब रखेंगे n बराबर 3 रखने पर, इसी प्रकार से चेक करके हम निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ किस पे रखना है? इसके ऊपर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 8, 3 त्रिका 9 माइनस 1 बटे 8, 8 बटे 8 यानी 1, ये यहाँ पे भाग हो गया, जो है डिवाइड हो गया। इसी प्रकार अब की बार हम रखेंगे
n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -1/8, 4 चौका 16 -1/8, 15/8 जो कि भाग नहीं होगा, आप देख रहे हैं जो। अब यहाँ पे हम रखेंगे n बराबर 5, n बराबर 5 रखने पर जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -1/8, 5 पंजे 25 -1/8 यानी कि 24/8 आ गया 3। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे ज़ीरो आया है। कब आया है? जब हमने रखा है 1, क्या रखा है यहाँ पे 1। तो 1 रखने पर और इसके बाद जो है 3 रखने पर भाग हो गया है, डिवाइड हो गया है, और 5 रखने पर डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं रखने पर 8 से विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो आंसर है वह हमारा है विषम संख्या, ऑप्शन ए। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन ए विषम, यानी n के स्थान पे विषम संख्या होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7, यदि ब्रैकेट में -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n बराबर 0, तब n है 1, यानी n क्या है? ऑप्शन ए सम प्राकृत संख्या, बी विषम प्राकृत संख्या, सी एक पूर्णांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है प्रश्न को जो है, और इसे अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे 0 आना है और यहाँ पे -1, या हम कह सकते हैं 1 की पावर, जैसे 1 की पावर 100 है तब भी यहाँ पे 1 ही आएगा, यानी कह सकते हैं 1 की पावर n रहेगा तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैटर क्या है? इसमें मैटर ये है कि -1, तो -1 की पावर जब यहाँ पे सम रहेगी, यानी सम संख्या रहेगी इवन नंबर, तब जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा 1। ठीक है, और जब -1 की पावर विषम रहेगी, यानी कि ऑड रहेगी पावर, तब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक तो हमें माइनस चाहिए, एक हमें प्लस चाहिए, तब जा कर के 0 आएगा, नहीं तो 0 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले विषम संख्या रख के चेक करते हैं। माना कि हम रखते हैं n बराबर 1, जो कि क्या है? विषम है। ठीक है, चेक करते हैं इसमें। तो -1 की पावर 1 प्लस में -1 की पावर 4 गुणा 1 बराबर, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। -1 की पावर -1 होगा और प्लस 4 1 जा 4, और यहाँ -1 की पावर 4, चूँकि यहाँ पे क्या है? सम है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका जो बी है वही इसका सही उत्तर है, बी विषम प्राकृत संख्या। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। यूपी बोर्ड 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए 22, बी 23, सी 24 और डी 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, और करना क्या है कि 245 में से 5 माइनस कर देना है, आ जाएगा 240। इसी प्रकार 1037 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1032। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, यानी कि हमें निकालना है इन दोनों का एचसीएफ, और वही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, जो सबसे फास्ट ट्रिक। तो 240 से हम 1032 में भाग दे देंगे, तो यह जो है 4 बार में जाएगा,
4 0 0, 4 चौका 16 के 6, हासिल अगर 1, 4 दूनी 8 1 9, माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा और 13 में से 6 गया, आ गया 7, 72। अब ये छोटा हो गया तो ये हो जाएगा भाजक और 240 हो जाएगा भाज्य। भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, माइनस करेंगे 10 में से 6 गया, आ गया 4 और 2 में से 1 गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 बचेगा ना, एक ही हासिल दिया था 3 में से 1 गया, आ गया 2 24। अब ये भाजक हो जाएगा 72, हमारा भाज्य हो जाएगा। अब ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 चौके 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 में से 72 गया, आ गया 0, यानी कि 24 ने जो है शेषफल 0 किया। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करे और इन दोनों को और शेष जो है 5 बचे। ठीक है, तो ये है हमारे पास संख्या है 24 और यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी 24 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 2p+1। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी 2p+1 यही इसका राइट आंसर है। इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे p कहा है कि धनात्मक समपूर्णांक, तो p क्या है, धनात्मक समपूर्णांक, यानी कि 2 4 6 8 10, इनको डॉट 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 इन्हें हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, विषम पूर्णांक आना चाहिए। इसे चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 1 9 आ जाएगा। फिर 6 रखेंगे, 6 दूना 12 1 13 आ जाएगा। 8 रखेंगे, 8 दूना 16 1 17 आ जाएगा। 10 रखेंगे, 10 दूना 20 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसी संख्या आ रही है, ये सारी संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक ये आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो रूप है 2p+1 है, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 716 को यहाँ पे खालिस्तान है से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। तो यहाँ पे भाजक का पता नहीं है, ये हमें पता लगाना है। क्वेश्चन 10 इसमें हम मान लेंगे, माना भाजक = x। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले पर रखेंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भाज्य ये दिया है 716 यहाँ पुट करेंगे और भाजक हमने x माना है गुणा, और भागफल यहाँ पे आ चुका है 21, शेषफल है 23, तो गुणा 21 ब्रैकेट प्लस शेषफल 23। तो 23 का पक्षांतर करके इसमें से घटा देंगे, 716 माइनस 23 x गुणा 21, तो 716 माइनस 23, 6 में से 3 गया 3 और 11 में से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 9, और यहाँ पर 693, ये कितना आ गया 693। तो 693 बराबर x गुणा 21 जो है इसके अपान में आ जाएगा। तो 693 अपान में 21 बराबर x, 21 से काटेंगे तो ये 33 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x बराबर 33, यानी जो भाजक है वो 33 है, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट है 33। ऑप्शन सी 33 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे खालिस्तान है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर
शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हो, यानी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि इन दोनों में भाग दें तो शेषफल 5 व 8 मिले, यानी इससे 5 मिले, इससे 8 मिले। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और यूपी बोर्ड 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11, तो 70 में से 5 माइनस करना है क्योंकि वो शेषफल है। 70 माइनस 5 ये हो जाएगा 65। इसके बाद दूसरा हमारे पास है 125। 125 में से माइनस कर देंगे 8, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 117। अब 65 और 117 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी। एचसीएफ ये निकालना है, यही हमारा आंसर होगा। तो 65 से हम भाग देंगे 117 में, एक बार में जाएगा 65, माइनस करेंगे 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5, आ गया 52। अब 52 भाजक हो जाएगा, 65 हमारा भाज्य हो जाएगा, एक बार में जाएगा 52, माइनस करेंगे 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, आ गया 13। अब ये छोटा है, भाज्य हो जाएगा, अब 52 हमारा भाज्य हो जाएगा। 13 से भाग 13 चौका 52, माइनस करेंगे 0। तो यहाँ पे 13 जब भाजक हुआ तो शेष पर 0 हो गया, इसलिए दोनों का एचसीएफ कितना है 13, और यही इसका आंसर है, बड़ी से बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रैकेट में 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 8 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य, सी कह नहीं सकते, डी इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन 12, 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 8 और गुणा 2 प्लस का यहाँ पे चिन्ह है, और 2 गुणा 11, ये हमें बताना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं। तो भाज्य संख्या वो होती है जिसे कि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2 और 11 है, 2 11 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, 2 गुणा 11, तो ब्रैकेट में बचेगा 17 गुणा 5 और गुणा बचेगा यहाँ पे हमारे पास 8 और प्लस का 1, कॉमन होके बाहर हो जाएगा। तो इसके आगे 2 गुणा 11 और यहाँ पे होता है हमारे पास 17 गुणा 5 गुणा 8 रफ में करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 680। 680 इसमें एक हम ऐड करेंगे, तो 2 गुणा 11 और ये 680 हो जाएगा 681। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 11 और इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 227। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 8 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सत्य है, यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए सत्य, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी और यूपी बोर्ड 2022-2023 में लगातार पूछा गया। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी 8। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से ही विभाजित होती है। तो यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है वो 0 तो चूँकि पूर्ण संख्या है, ये तो हो नहीं सकती। 1 जो है विषम संख्या है और 8 जो है सम संख्या है, और 2 जो है केवल 2 जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 13 ऑप्शन सी 2, क्योंकि 2 1
2 एक सम संख्या है, साथ ही यह एक अभाज्य संख्या भी है, यह एक अभाज्य संख्या भी है। और सभी संख्याओं में केवल एक ही सम अभाज्य संख्या, यानी सम भी है अभाज्य भी है, केवल 2 है। तो यहाँ पे 2 हमारी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यूपी बोर्ड 2022 और 23 में यह प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन 14, 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इसे गुणनखंड करना होगा। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 9 18। अब यह 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 का 9, फिर यह 13 से जाएगा, 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारा हो जाएगा 156 बराबर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणा में 3 गुणा में 13। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त है। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13, ये वाला, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। तो यहाँ हम कर सकते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 26 और 156 का लसाअ 156 है तो मसा क्या है। यूपी बोर्ड 2022 और 23 में यह भी लगातार पूछा गया। ऑप्शन ए 156, बी 26, सी 13 और डी 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 संख्याएं दी हैं 26 और 156 और एलसीएम दिया है, यानी कि 156, और हमें क्या निकालना है, मसा यानी कि एचसीएफ। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक संख्या है 26 और दूसरी है 156 और एलसीएम यहाँ पे है 156 और एचसीएफ का पता नहीं है, वो निकालना है। तो 156 इसके अपान में आ जाएगा, 26 गुणा 156 अपान में 156 बराबर एचसीएफ। तो कट जाएगा 156 और यहाँ पे 26 आ गया एचसीएफ। तो हम इसे लिख सकते हैं और एचसीएफ इज इक्वल टू 26। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इसका 26 सही आंसर है। ऑप्शन बी 26 इसका राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास 10 का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।